हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 5, जिसमें आपको मिलेगा लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर, ग्रामर के क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरए 4.0 को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो था पाइनएप्पल इंस्टीट्यूट ऑफ पिनेकल इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है मेल अप्रोप्रिज्म था। The term malapropism comes from the characters Mrs. Malaprop in Richard Sheridan's play The Rivals, which was first performed in 1775. malapropism ये एक टर्म है, ये रिचर्ड शेरिडन्स का एक प्ले है राइवर्स, उसमें एक करेक्टर्स है मिसेस मेलाप्रोप, वहाँ से ही ये malapropism टर्म्स निकला है। Malapropism verbal blunder in which one word is replaced by another similar in sound but different in meaning. Malapropism एक verbal मिस्टेक होती है जिसमें वन वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे वर्ड के साथ, जो साउंड में तो सिमिलर होता है लेकिन मीनिंग उसका डिफरेंट रहता है। जैसे पाइन एपल इंस्टेड ऑफ पिनेकल, पिनेकल की जगह पर पाइन एपल कह देना, तो साउंड तो सिमिलर है लेकिन मीनिंग अलग है। पिनेकल यानी शिखर, सर्वोच्च बिंदु, अपेक्स, और पाइन एपल आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अ सीन ऑफ कॉमिक रिलीफ इन हेमलेट। हेमलेट प्ले में एक कॉमिक रिलीफ का सीन आया है, वो सीन आपको बताना है कौन सा है। क्लोजर सीन है, फेंसिंग सीन है, ननेरी सीन है, ग्रेव डिगर सीन है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रेव डिगर सीन। जो ग्रेव डिगर सीन है ये कॉमिक रिलीफ का सीन है, जो आता है एक्ट 5 एंड सीन 1 में। कॉमिक रिलीफ है क्या? कॉमिक रिलीफ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेस, सीन्स इन अ सीरीज और ट्रेजिक वर्क, especially in dramas. Such elements were almost universal in Elizabethan tragedy. कॉमिक रिलीफ एक इंट्रोडक्शन है कॉमिक कैरेक्टर्स का, स्पीचेस का और सीन्स का, इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क, जो वर्क होगा वो सीरियस होगा और ट्रेजिक वर्क में ये कॉमिक रिलीफ आता है। स्पेशली इन ड्रामा, स्पेशली इन ड्रामाज में आते हैं, और इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो एलिजाबेथन ट्रेजिडी में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, men must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all। इसका कोट फ्रॉम, ये कोट कहाँ से ली गई है? मैकबेथ से, किंग लियर से, ओथेलो से, या हैमलेट से? या तो ये पूरी कोट आएगी या तो कोट केवल इतना पूछ लेंगे राइपनेस इज ऑल। ये भी पूछ सकते हैं ये कोट कहाँ से आई है, राइपनेस इज ऑल, या तो पूरी कोट पूछ लेंगे ये कोट कहाँ से आई है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर से। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ये लाइन है ये कोट आई है फ्रॉम किंग लियर। किंग लियर बाई विलियम शेक्सपियर के लिखा एक प्ले है, इट्स अपीयर इन एक्ट 5 सीन 2। और जो ये कोट आई है एक्ट 5 सीन 2 में आई है, व्हेन एडगर कन्विंस ग्लाउसेस्टर टू स्टे पॉजिटिव एंड परसिवियर। एडगर होता है ग्लाउसेस्टर को मना लेता है पॉजिटिव और परसिवियर के लिए, सकारात्मक और दृढ़ बने रहने के लिए एडगर कन्विंस कर लेता है, मना लेता है ग्लाउसेस्टर को। तब एडगर की स्पीच है, मैन मस्ट इंड्योर दे आर गोइंग हिंस इवन एज दे आर कमिंग इथर, हैप्पीनेस इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 83, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इज रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल रिफ्लेक्ट इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्ट। जहाँ पे रिफ्लेक्ट का यूज हुआ है वहाँ पे विल रिफ्लेक्ट आएगा, क्योंकि इधर सिंपल प्रेजेंट है तो इधर होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट badly on the government. Question number 84, who described Milton's domestic habits as those of a severe student? Geoffrey Chaucer, Ben Jonson, Dr. Johnson, या none?
क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स डोमेस्टिक हैबिट्स एज दोज ऑफ अ सीवियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 85, मिल्टन्स लाइजिडास इजा। जो मिल्टन्स की लाइजिडास है वो क्या है? पर्सनल एलर्जी है, पेस्टोरल एलर्जी है, अलेग्री है या नन है? मिल्टन्स की लाइजिडास क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पेस्टोरल एलर्जी। मिल्टन्स लाइडिडास इज अ पेस्टोरल एलर्जी। पेस्टोरल एलर्जी ये एक पोएम होती है, कंबाइंस पेस्टोरल पोएट्री एंड एलर्जी टू एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर अ लॉस। द पोएट ऑफन स्पीक्स एज अ शेफर्ड इन एन आइडियलाइज्ड रूरल सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 86, हु कॉल्ड शेक्सपियर द स्टार ऑफ पोएट्स। शेक्सपियर को किसने कहा है स्टार ऑफ पोएट्स? विन जॉनसन ने, डी.एस. लॉरेंस ने, राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने या टी.एस. इलियट ने? क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर्स द स्टार ऑफ पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 87, इट्स इनहेरेंट improbability always forces dissatisfactions on the mind is a quote from। ये कोट कहाँ से आई है? शेक्सपियर के रिव्यू से आई लिया गया है, या सैमुअल जॉनसन का एक रिव्यू आएगा वहाँ से ये कोट ली गई है, टी.एस. इलियट्स के रिव्यू से ली गई है, बेन जॉनसन के रिव्यू से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन का रिव्यू आया था वहाँ से ये कोट ली गई है। Its inherent improbability always forces dissatisfaction on the mind is a quote from Samuel Johnson's review on Milton's poem Lycidas। सैमुअल जॉनसन का एक रिव्यू आया था मिल्टन्स की पोएम लाइसिडास को लेकर, वहाँ से ये कोट ली गई है। क्वेश्चन नंबर 88, कॉमन इराज का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, warned in place of warn। He allowed his son to drive but he warned him of the danger। अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी सिंपल पास्ट में ही होगा। अगर यहाँ पे अलाउड है तो यहाँ पे वार्नड होगा। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्नड हिम ऑफ द डेंजर। क्वेश्चन नंबर 89, कैलिबन इज द करेक्टर इन। कैलिबन करेक्टर किस प्ले में आया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में, द टेम्पेस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में या किसी में नहीं आया है? क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टेम्पेस्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैलिबन इज ऑफन डिपेक्टेड एज अ मोनेस्टर। कैलिबन को दर्शाया गया था एक मोनेस्टर के रूप में, राक्षस के रूप में। ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ सैल्वेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव। इसी को डिस्क्राइब किया गया है एक सैल्वेज और डिफॉर्म्ड स्लेव के रूप में इन द फोलियो एडिशन ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का जो फोलियो एडिशन आया था उसमें कैलिबन को सैल्वेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव के रूप में दर्शाया गया है। He is insulted with language such as hack seat, tortoise, feast, beast, mishapen, knave, freckled, whelp and monster। और कैलिबन को कई कई नामों से इंसल्ट किया गया है, जैसे हैक सीट कहा गया है कैलिबन को, टोटाइस, फिश, बीस्ट, मिसहैपन, नेव, फ्रेक्लेड, वेल्प एंड मोनेस्टर। इन नामों से कैलिबन को इंसल्ट किया गया है। तो ये नाम याद कर लीजिए किसके लिए यूज हुए हैं? कैलिबन के लिए यूज हुए द टेम्पेस्ट प्ले में। क्वेश्चन नंबर 90, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, ये बतानी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, इपिक की है, लिरिक की है, बैलेट की है या ओड की है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बिगिन इन मीडियास रेस। द सेटिंग इज वास्ट कवरिंग मैनी नेशंस, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, begins with an invocation to a muse, begins with the statement of the theme। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है?
क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एपिक। ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, विशेषताएं दे रखी है, एपिक पोएम की है। एपिक पोएम की शुरुआत होती है मीडियास रेस, मतलब बीच से। मीडियस इन द मिडल थिंग। तो एपिक पोएम की जो शुरुआत होती है इन द मीडियास रेस से होती है। सेटिंग इसकी वास्ट रहती है, कवरिंग मैनी नेशंस, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स। बिगिन विद एन इन्वोकेशन टू अ म्यूज। म्यूज का इन्वोकेशन होता है, आवाहन किया जाता है म्यूज का। बिगिन विद द स्टेटमेंट ऑफ द थीम। क्वेश्चन नंबर 91, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ये स्टेटमेंट किसका है? D.H. लॉरेंस का है, रॉबर्ट ग्रेव्स का है, या अ लाइन फ्रॉम द प्रोलॉग टू जॉन ड्राइडन्स प्ले द टेम्पेस्ट और इनचेंटेड आइलैंड। मतलब जॉन ड्राइडन का एक प्ले भी है द टेम्पेस्ट, उसका एक प्रोलॉग से लिया गया है। इनका जो जॉन ड्राइडन का प्ले है द टेम्पेस्ट, इसको द इनचेंटेड आइलैंड भी कहा जाता है। या एल एलेग्रो बाई जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के लिखा गया एक वर्क है एल एलेग्रो, यहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। जो ये लाइन ली गई है एल एलेग्रो बाई जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के लिखा गया एक वर्क है एल एलेग्रो, यहाँ से ये लाइन ली गई है, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 92, सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टिया, सबलाइम। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, सिनेक्डकी है, मेटोनमी है? क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, एंटी क्लाइमैक्स डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल से सबलाइम की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए यहाँ इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्लाइमैक्स है। सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टिया, सबलाइम, क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 93, पोर फॉर देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हीप इन क्लस्टर्स दे अमंग फ्रेश ड्यूज एंड फ्लावर्स फ्लाई टू एंड फ्रो। ये लाइन किस में से ली गई है? ऑफ एजुकेशन से ली गई है, लाइसिडास से ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट से, या नन, किसी में से नहीं ली गई है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पैराडाइज लॉस्ट, ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 94, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम? नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बेक इन प्लेस ऑफ बेक्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ना कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे बेक्ड नहीं, बेक होगा। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम? तो याद कर लीजिए, डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ना कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 95, अ डे लाइक दिस वॉच आई हैव लेफ्ट फुल 30 ईयर्स बिहाइंड। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मैथ्यू पोएम से, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द फाउंटेन, या नन? क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 ईयर्स बिहाइंड, ये जो लाइन ली गई है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, यहाँ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 96, is a literary device that describes a moment when a character has a certain realization or insight that changes their understanding of themselves or the world। ये definitions किसकी है? अलेग्री की है, एपिथेल्मियन, एपिफैनी, या नन? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन
C. Epiphany. Epiphany is a literary device that describes a moment when a character has a sudden realization or insight. Epiphany एक लिटरेरी डिवाइस है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है करेक्टर के रूप में जब करेक्टर को अचानक से रियलाइजेशन हो जाता है, तब एपिफैनी लिटरेरी डिवाइस का यूज होता है। एपिफैनी मीन्स मैनिफेस्टेशन और शोइंग फोर्थ। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन है और शोइंग फोर्थ भी होता है। एंड बाई क्रिश्चियन थिंकर्स, जो क्रिश्चियन थिंकर्स है वॉज यूज, वो यूज़ करते हैं टू सिग्निफाई अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस के रूप में विद इन अ क्रिएटेड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 97, गॉड्स गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये स्टेटमेंट किसका है? इवन जॉनसन का है, टेनिसन का है, ऑस्कर वाइल्ड का है, डॉक्टर जॉनसन का है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। डेफिनेशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिफर टू जॉन मिल्टन एज द गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड इन हिज पोएम मिल्टन। टेनिसन ने अपनी पोएम मिल्टन में जॉन मिल्टन को रिफर करके लिखा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो मिल्टन पोएम किसकी है या टेनिसन की है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, a stress level followed by two unstressed levels, iambic, anapestic, trochaic या dactylic। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, डेक्टाइलिक। डेक्टाइलिक क्या होता है? स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर दे रखा है बाय मिस्टेक, आर्ट्स लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एपिग्राम है। क्वेश्चन नंबर 100, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, नोएरा किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर नहीं होगा, क्योंकि प्रीसीड्स और बिफोर का सेम मीनिंग रहता है। प्रीसीड्स का मतलब भी होता है किसी से पहले या किसी स्थान से पहले या किसी के नाम से पहले। योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट, तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले है एडमिशन लिस्ट में। योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट, तो यहाँ पे बिफोर नहीं होगा। प्रीसीड्स और बिफोर का मीनिंग सेम रहता है, इसलिए प्रीसीड्स के साथ बिफोर का यूज नहीं होता है। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा योर नेम प्रीसीड्स माइन इन द एडमिशन लिस्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, एवरी मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ, एवरी मैन किसका एग्जाम्पल्स है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।